तक अपने ने एल्ब्यूगो का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। डायग्राम्स आपने समझ लिए हैं, इजी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स को इजीली आप बना सकते हैं, लेबल डायग्राम्स। और एक जनरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है कि दो चीज फ्यूज हो गई, उससे एक स्ट्रक्चर बन गई, एक स्पोर फॉर्म बन गया, ऊ स्पोर बन गया। उस ऊ स्पोर को आगे कैसे वो एक जर्म ट्यूब में चेंज हो जाता है और होस्ट में इन्फेक्शन करता है या आगे वहां रिप्रोड्यूस होता है। तो एक बहुत इजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो का आपने देखा। और एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पड़ी, ब्रांच्ड फिलामेंटस जो फॉर्म है वो आपने देख ली। तो अब इसमें हमने नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो। ये लास्ट पार्ट है एल्ब्यूगो का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। It takes place by sporangia, which are produced in chains on club-shaped sporangiophore। बहुत इजी लाइन है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो में हो रहा है वो स्पोरेंजिया के थ्रू हो रहा है। और ये जो स्पोरेंजिया है ये चेन्स में डेवलप होते हैं, चेन की फॉर्म में। और कहाँ डेवलप होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। और ये जो स्पोरेंजियोफोर है इनकी शेप होती है क्लब शेप्ड, या आप याद रख सकते हैं डोम शेप्ड। जैसे अपने कोई रिलीजियस जगह जाते हैं, कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, तो वहां डोम शेप स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाती हैं। ताजमहल जाएंगे वहां दिख जाएगा आगरा में। Sporangia formation is started when mycelium produce asexual reproductive bodies। इस पॉइंट को याद करना है तो कर लो, नहीं छोड़ना है तो छोड़ दो। पहला पॉइंट जरूर याद कर लेना कि किसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट दिमाग में जरूर रखें आप, माइसीलियम एक्यूमुलेट्स ऑन लोअर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो माइसीलियम है, माइसीलियम क्या था, मास ऑफ हाइफी, हाइफी का मास था। ये एक्यूमुलेट होगा और कहां होगा, लोअर सरफेस of epidermis of leaf। Several hyphal branches arise from mycelium and are called as sporangiophore। अब जो ये mycelium है ना, ये ब्रांचेस डेवलप करेगा, हाइफल ब्रांचेस। या आप कह सकते हैं डायग्राम में अगर आपको देखना है तो आप देखें कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मैंने छोटी छोटी सी बना दी है, इनको क्या कह दिया, हाइफल ब्रांचेस। और ये क्या काम करेंगे, स्पोरेंजियोफोर्स का। The tip of sporangiophore swells enclosing 4 to 6 nuclei। अब जब स्पोरेंजियोफोर बन गया तो आगे उसमें स्वेलिंग होगी और उससे 4 से 6 न्यूक्लियाई उसके अंदर दिख जाएंगे। ये गिनती करके आप बना लेना, डायग्राम में मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। कंस्ट्रिक्शन appears below swelling followed by septum formation। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ बैरियर सा डेवलप होने लग जाएगा और सेप्टम डेवलप होने लग जाएगी, वॉल जनरेट होने लग जाएगी। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ स्पोरेंजिया इन बेसिपिटल ऑर्डर, that is oldest at the apex and youngest at the base। दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, फ्लावर में आपने सुना होगा। और यहां पे मैं आपको बताता हूं कॉनिडिया या सॉरी स्पोरेंजिया से रिलेटेड एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल। एक तो मैंने ये दोनों लिख दिए हैं, याद इसमें क्या रखना है, बेसिपिटल ऑर्डर।
बेसिपिटल का मतलब क्या होता है? स्पोरेंजिया जो यंगेस्ट है वो बेस पे होंगे, मतलब कि जो न्यूली डेवलप्ड है, और जो पुराने हैं वो कहाँ होंगे? अपेक्स पे। एक्रोपिटल में क्या होता है? यंगेस्ट अपेक्स पे होंगे और ओल्डेस्ट कहाँ होंगे? बेस पे। तो ये मैंने डायग्राम बनाए, ए और बी डायग्राम। लीफ की स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ रखी है, अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है, उसमें दो तरीके के मीजोफिल पार्ट है, पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेलिसेड आप देखेंगे कि मैंने बैरल शेप स्ट्रक्चर बना दिया अपर एपिडर्मिस के नीचे, और सर्कुलर स्ट्रक्चर जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को शो कर रहा है। तो एक जर्नल लीफ की स्ट्रक्चर बनाइए, ये अगर आप बनाना चाहें तो बना दें। लेकिन बी वाले डायग्राम को आपको बताना है कि जहां आप ये बता रहे हैं स्पोरेंजियोफोर डेवलप हो रहे हैं। स्पोरेंजियोफोर डेवलप होना कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। माइसीलियम जो है ना वो आगे डेवलप होंगे हाइफल ब्रांचेस में, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देंगे। वो छोटी छोटी उंगलियों की तरह आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अपर एपिडर्मिस थोड़ा मैंने रप्चर्ड बनाया, बीच में तोड़ रखा है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा दो, अंदर छोटी छोटी सी लाइनें ब्रांचेस बना दो। बहुत इजी डायग्राम है। नेक्स्ट, इसमें आप देखें ये अब जो पार्ट है कि अब स्वेलिंग हो रही है स्पोरेंजियोफोर की टिप पे, ठीक है। ए बी डायग्राम में आप देखेंगे, ठीक है, सॉरी ये अब कंटिन्यूस में सी डी ई है, तो अब आप देखेंगे स्वेलिंग हो रही है। डी वाले डायग्राम में आप देखना थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन बना दिया। ई वाले में और डेवलपिंग स्पोरेंजियम शो कर दिया, कंस्ट्रिक्शन को और अंदर की तरफ कर दिया। और एफ वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि यंगेस्ट स्पोरेंजियम और ओल्डेस्ट स्पोरेंजियम मैंने शो कर दिया है, बेसिपिटल अरेंजमेंट शो कर दिया है। आप जब ये डायग्राम बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको चेन की फॉर्म में शो करना है, तो बीच बीच में से कंस्ट्रिक्शंस आप जरूर, या डिप्रेशन या डेप्थ अंदर की तरफ जरूर शो करें। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्सल ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इनका डिस्पर्सल कैसे होता है? इट इज स्टार्टेड बाय रप्चरिंग ऑफ होस्ट एपिडर्मिस। जो डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है वो एपिडर्मिस या जो होस्ट एपिडर्मिस है जहां की इंफेक्शन होगा उनकी रप्चरिंग से शुरू होता है। स्पोरेंजियम एट द टिप ऑफ चेन मैच्योर फर्स्ट। जो ऊपर की तरफ स्पोरेंजिया हैं वो पहले मैच्योर हो जाएंगे। इट इज स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेंस साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी? स्फेरिकल है। द स्पोरेंजिया आर डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड फॉल ऑन सुटेबल होस्ट वेयर दे जर्मिनेट। जो स्पोरेंजिया है उनका डिस्पर्सल विंड के थ्रू होगा, हवा आएगी तो वो उड़ के चले जाएंगे, और एक जो उनको सुटेबल होस्ट मिलेगा वहां जाके वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में वो शो करना है आपको जहां की आप स्पोरेंजिया या चेन्स जो है स्पोरेंजिया की, या इसको दूसरे नाम से हम बोल देते हैं कोनिडिया, ये शो करना है। डायग्राम पहले जैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है, थोड़ा बड़ा बनाना है ये डायग्राम। और रप्चर्ड एपिडर्मिस शो कर दिया है, पेलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा शो कर दिए हैं, और कोनिडिया और चेन्स कोनिडिया की आपको शो कर दी है। नेक्स्ट, now the last part in Albugo is germination of sporangia. Germination of sporangia ये कैसे होता है? इसको होने के लिए कोई ज्यादा तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा जर्मिनेशन? द स्पोरेंजिया जर्मिनेट बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। स्पोरेंजिया कैसे जर्मिनेट होंगे?
जब जूस्पोर फॉर्म होंगे। अब ये जूस्पोर फॉर्मेशन होता कैसे है ये देखें। स्पोरेंजियम एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। ये कहानियां रिपीट होती रहेंगी, आगे आप और मेंबर्स देखेंगे उसमें ये चीजें रिपीट होती रहेंगी, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि हाँ यार अब पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो स्वेलिंग हो गई। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट क्लीव इनटू मेनी पीसेस एंड ईच पीस गेट सेपरेटेड। वही बात आ गई, प्रोटोप्लास्ट क्लीवेज शुरू हो जाएगी और जब टूटेगा प्रोटोप्लास्ट तो कई टुकड़ों में टूट जाएगा। ईच पीस डिफरेंशिएट इनटू जूस्पोर। अब जो हर एक पीस है वो जूस्पोर बनाएगा। जूस्पोर्स आर रेनिफॉर्म, ये बात आपने पहले पढ़ ली है। रेनिफॉर्म को मैंने थोड़ा सा यहाँ बता भी दिया है कि जो शॉर्ट फ्लैजिला है वो रफ होगा, उसको हम टिंसेल कह देते हैं, और लॉन्ग फ्लैजिला स्मूथ होगा एंड इट इज कॉल्ड एज व्हिपलैश। ये डायग्राम में मैंने शो भी कर रहा है। जूस्पोर जर्मिनेट बाय विड्रॉइंग फ्लैजिला, secretes its own cell wall and undergoes एनसिसमेंट। तो अब क्या होगा, वही बात आ गई कि फ्लैजिला गायब हो गए, वॉल सेल वॉल सिक्रीट होने लगी और एनसिस्टेड फॉर्म इसकी बन गई। दिस एनसिस्टेड जूस्पोर जर्मिनेट्स बाय गिविंग जर्म ट्यूब which elongates to develop a mycelium into the intercellular spaces of the host। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, वही बात आ गई, जर्म ट्यूब जनरेट हो गई और होस्ट में वो इन्फेक्शन करेगा। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक स्पोरेंजियम या मैंने उसको कॉनिडियम भी नाम दे दिया, कॉनिडिया कह सकते हो। बी वाले डायग्राम में अगला जो डायग्राम बीच वाला जो मैंने शो कर रखा है, उसको बनाते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखें, डॉटेड फॉर्म में आप स्ट्रक्चर बनाए अंदर की तरफ, डॉटेड फॉर्म में, डिवाइडेड डॉटेड फॉर्म में, और उसको शो करें क्लीवेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए मैं कह रहा हूं डॉटेड बनाएंगे। उससे जूस्पोर, हर एक पीस जूस्पोर में डेवलप हो रहा है, एक छोटा फ्लैजिला एक बड़ा बना देना। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे फ्लैजिला को गायब कर दिया, एंसिस्टेड जूस्पोर बन गया, जर्म ट्यूब जनरेट हो गया और वो होस्ट एपिडर्मिस में आगे इन्फेक्शन करेगी। तो ये पूरा पार्ट अपना एल्ब्यूगो का कंप्लीट हो गया है। ये एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, कोई मुश्किल नहीं है ये, कुछ आपको कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, बस कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है, जो कि बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। और इसमें फायदा क्या है कि आप देखेंगे कि सब में रिप्रोडक्शन सिमिलर आता जा रहा है। जैसे हमने अभी बात करी कि फ्लैजिला विड्रॉन, तो ये आप अभी पढ़ते आ रहे हो, फ्लैजिला विड्रॉ हो गया, फ्लैजिला गायब हो गए। अब गायब हो गए तो फ्लैजिला गायब ही दिखाओगे तो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा दी। सर्कुलर स्ट्रक्चर जब आप वो बना रहे हो, थोड़ी थिक वॉल बनाओ जिससे कि वो ऐसे लगे कि सेल वॉल उन्होंने अपनी या वॉल डेवलप करी है। आगे वो जर्म ट्यूब बना रहे हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये जर्म ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट कर रही है किसमें, होस्ट या जो इन्फेक्शन जहां उनको करना है या जो उनके लिए सुटेबल होस्ट है। तो बहुत इजी है ये फंजाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डायग्राम्स मिलते जुलते हैं। अभी तो आप आगे और देखोगे कि जो फंजाई और अपने देखेंगे अभी आगे, तो उसमें आप देखोगे डायग्राम्स तो सिमिलर ही है, कि जो मेल फीमेल ब्रांच सब में कॉमन है, उनकी स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग के साथ साथ ऊगोनियम बन रहा है, एंथ्रीडियम बन रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ये सारी चीजें है। सो थैंक यू वेरी मच।